स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हिंदी से लेके आया हूं संधि, जो आपको बहुत ही कठिन लगता है और यकीन मानिए कि आज के बाद आप भूल जाएंगे कि संधि नाम का चीज टॉपिक जो होता है वो कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके 3 पार्ट मैं पहले दे चुका हूं, ये भाग 4 है। 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि जब शुरुआत की चीज देखे रहेंगे तो ये बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए शुरू करेंगे। आज आप जानेंगे कौन से संधि के बारे में, वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं 3 पार्ट दे चुका हूं, वो बिल्कुल देख लीजिएगा। और आज संधि आप पढ़ेंगे 3 तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तब भी नहीं समझ में आया, उससे थोड़ा कठिन तब भी समझ में नहीं आएगा, तो पूरा विस्तृत अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। यानी 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक पहले बिल्कुल विस्तृत, फिर उससे थोड़ा सरल, फिर बिल्कुल सरल। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यहां पे देखो ना, मैंने लिखा है वृद्धि स्वर संधि, भाग 4 है। 3 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिएगा। अगला मैं यहां पे कुछ लिखा हूं, जैसा कि ये स्वर संधि चल रहा है तो स्वर में जो भी आएगा स्वर से ही मेल होगा। संधि मीन्स होता है मेल कराना। तो यहां देखो मैंने ये ट्रिक बना दिया है, अ आ से लेके अंग तक। अब यहां पे देखो ना आप, अ और आ को एक बॉक्स में रख दिया है, छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उरी एक बॉक्स में रख दिया है, ए ऐ ओ औ को तीसरे नंबर में रख दिया है, अंग को चौथे नंबर में रख दिया है। ठीक है, इसका बड़ा जरूरत पड़ेगा मेरे बच्चों, तो इस नाते इसको ध्यान से आप देखेंगे। और यकीन मानिए संधि आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। कितना रट्टा मारेंगे, उदाहरण देख देख के रट्टा मारेंगे। एग्जाम में अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आज मैं बता रहा हूं बिल्कुल फार्मूले के साथ, बिल्कुल आसान, एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मस्ती के साथ पढ़ना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये समझ में आ गया। दूसरा जो है, पहले मैं आपको विस्तृत समझा दे रहा हूं, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान। तो सबसे पहले हम विस्तृत समझते हैं। यहां देखो, यहां पे हम मेल कराएंगे किसका? देखो, जब कोई शब्द में, यानी मैंने बताया था कि कोई भी शब्द होगा, जैसे मान लीजिए हिम धन आलय, तो ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार का ही मेल कराया जाता है तो संधि हो जाता है। तो जब प्रथम पद के अंतिम विकार में क्या आए? अ आए, और द्वितीय पद के प्रथम विकार में ए आए, तो मिलके क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ये रूल है। ठीक है, यानी जब शब्द के प्रथम पद के अंतिम विकार जो है अ आए और द्वितीय पद के प्रथम विकार में ए आए, तो दोनों को मिला देंगे तो ऐ बन जाता है। अब देखो, इसी के बाद ए आया है, लेकिन अ के बाद ऐ आ जाए तब क्या बनेगा? तब भी ऐ बन जाएगा। ठीक है, अगर आ गया, आ के बाद ए आ जाए तो तब भी ऐ बनेगा, और अगर आ के बाद ऐ ही आ जाए तब भी क्या बनेगा? ऐ बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब प्रथम पद और द्वितीय पद में, प्रथम पद में आपका अ अथवा आ आए और द्वितीय पद में ए अथवा ऐ आए, अर्थात कि प्रथम पद यही है ना, तो इसमें अंतिम विकार में अ आए अथवा आ आए और द्वितीय पद में प्रथम विकार में ए आए अथवा ऐ आए, तो ये मिल के क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, पहला रूल। दूसरा, औ। अब देखो, अ में अ के बाद ओ आए तब भी अ बनेगा, अ के बाद अ आए तब भी अ बनेगा, आ के बाद ओ आए तब भी अ बनेगा, और आ के बाद अ आए तब भी ओ बनेगा। अर्थात कि यहां प्रथम पद में अ अथवा आ आए पहले ही है, और यहां पे ए अथवा ऐ छोड़ दीजिए, यहां पे ओ अथवा अ आ जाए तो क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। ठीक है, ये विस्तृत हो गया। लेकिन कहेंगे सर आप तो अ और ए करके कंफ्यूज कर दिए। तो चलो मान लो विस्तृत पढ़ाए, नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। फिर ना समझ में आए, फिर रिवर्स कर लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। अगला चीज कि अगर मान लीजिए इतना फार्मूला आप नहीं रट पा रहे हैं कि अ के बाद ए, अ के बाद ऐ, फिर आ के बाद ए, फिर आ के बाद ऐ,
तो नहीं रट पा रहे तब क्या करेंगे, बस इतना याद कर लीजिए कि जब भी वृद्धि स्वर संधि होगा तो उसमें दो ही शब्द बीच में आएगा, या तो आए या तो औ आए, इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं आएगा, कोई वर्ड ही नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? यानी इतना तो याद कर लेंगे ना कि वृद्धि स्वर संधि ऐ और औ आएगा बीच में। ठीक, अभी जब उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इतना भी नहीं याद आ रहा है मेरे बच्चों तो इतना सिर्फ याद कर लो 1+3। क्या याद कर लीजिए? 1+3। ठीक है, नहीं याद हो रहा है, याद करना पड़ेगा ना, केवल 1 3 याद कर लेंगे ना 1+3। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, 3 मैंने इधर दिया है, 3 इधर दिया है, यानी इधर का एग्जाम्पल टोटल आय वाला है और इधर का एग्जाम्पल टोटल औ वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। पहला रूल्स देखेंगे विस्तृत वाला, फिर ना समझ में आए तब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, फिर भी ना समझ में आए सबसे आसान वाला ट्रिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विस्तृत वाला। अब देखो यहां पे 2 शब्द है, क्या है? 2 शब्द है, सदा धन एव। अब देखो मैंने कहा था ना कि प्रथम पद का अंतिम विकार, विकार मतलब ध्वनि, और ध्वनि कैसे पकड़ेंगे? चिल्ला के पकड़ेंगे। कैसे? यहां देखो, सदा, सदा आ, यहां ध्वनि क्या आ रहा है? आ रहा है। आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब यहां पे मैंने कहा था कि द्वितीय पद के प्रथम विकार, द्वितीय पद का प्रथम विकार यानी पहला जो शब्द होगा उसका विकार, तो यहां तो स्पष्ट है कि क्या है? ए है। समझ में आई बात? चलिए अब रूल क्या कह रहा था? आ धन ए। देखो आ धन ए, यही रूल यहां पकड़ाया है, यही पकड़ाया है ना, तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे मात्रा किसका लग जाएगा? आय का लग जाएगा। किसका? आय का। किसका? आय का। देखो आय लिखते हैं तो एक मात्रा ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब वर्ड में प्रयोग करते हैं तो डबल लगता है। ठीक है, तो यहां आय आ गया। तो यहां पे अब सदा धन एव, अभी उठ के यहां पे क्या लग गया? आय लग गया, तो बन गया सदैव। समझ में आ गई बात? समझ में आया? चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इतना फार्मूला आपको ना समझ में आ जाए तब क्या करेंगे? मैंने कहा था बीच में देखिएगा वृद्धि स्वर संधि में या तो आय आएगा या तो औ आएगा। अब यहां पे आंख बंद करके अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बीच में आय आया है तो तुरंत मार दीजिए कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इससे आसान कहीं मिलेगा नहीं आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया। चलो अगर ये दोनों रूल नहीं आ रहा तो 1+3 कर लो ना। कैसे? यहां सदा है। अब देखो ये चीज याद रखिएगा, आ किस नंबर में है? 1 नंबर में है, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। ए किसमें है भाई? 3 नंबर में है ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 1+3। 1+3 करेंगे तुरंत हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहां पे देखो महाधन ऐश्वर्य, यहां ए था, यहां ऐ आ गया, तो पहला रूल देख लेते हैं। तो कहे थे कि प्रथम पद का अंतिम विकार, प्रथम पद का अंतिम विकार, द्वितीय पद का प्रथम विकार। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम विकार महा आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है, और यहां पहले से अय है, तो ये विस्तृत अध्ययन में पहले आ आया फिर अय आया, यानी ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो आ के बाद अय आ जाए तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। और यही यहां पे अय बन गया है, ह पर अय लग गया है, महेश्वरी हो गया है। समझ में आई बात?
अब चलिए दूसरा रूल बताता है बीच में अय हो अथवा अ हो तो वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पे अय तो पहले से दिया है ना, तो इतना फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विस्तृत अध्ययन जानना बहुत जरूरी है। चलिए तीसरा रूल ले लीजिए 1+3। जब कुछ ना समझ में आए तो आ किस में है, एक में है, या एक लिख दीजिए। अय किस में है, 3 में है, तो 1+3 क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल 1-1 मार देंगे तुरंत, ऑप्शन में 3-4 दे देगा, एक और ऑप्शन में दे देगा। तो रूल पता होना चाहिए कैसे, देखो 1-1 यहां देखो विस्तृत अध्ययन से क ऐसे निकालिएगा, क में कौन सी ध्वनि निकला, अ की ध्वनि निकला। यहां ये पहले से है, अ-ए कौन सा रूल मिल रहा है, अ-ए ये वाला रूल मिल रहा है। तो अ और ए के बाद जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, इसीलिए यहां पे क के ऊपर अ लगा हुआ है। ठीक, ये पहला रूल हो गया। दूसरा मैंने कहा बीच में अ आएगा अथवा अ आएगा, तो अ का तो उदाहरण हम देख नहीं रहे, अ का देख रहे हैं और क पर अ लगा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। तीसरा रूल 1+3 का देख लो, अ 1 में है, ए 3 में है, 1+3 करके तुरंत मार दो, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा आ जाते हैं परम धन औज। चलो ये वाला खत्म हो गया, अब दूसरा वाला देखते हैं उदाहरण, विस्तृत अध्ययन परम धन ओज। यहां देखो परम म में अ की ध्वनि छिपी है और ओ पहले से है कि नहीं है। चलो तो जब अ और ओ मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा। रूल कौन सा है, अ के बाद ओ आया है, यानी पहला रूल पकड़ा गया। तो पहला रूल जब पकड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा बीच में क्या रहेगा, दूसरा चीज अ रहेगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्या है, अ ही तो है भाई, परमौज क्या हो गया, अ हो गया। कुछ ना समझ में आए तो 1+3, देखो अ जो है 1 में है और अ किस में है, 3 में है। जब भी 1+3 आ जाए तो वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ऐसे पढ़ा करिए। ठीक है। चलिए महाधनोज, महा प्रथम पद का अंतिम विकार क्या आ गया, आ निकल रहा है यहां पे। चलिए यहां पहले से ओ है, तो आ के बाद ओ आ जाए तो किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा, इसीलिए महौज हो गया है। कौन सा रूल है भाई, आ के बाद ओ आया है, आ के बाद ओ आया है तो अ में बदल गया है, तो इसीलिए ह के बाद अ की मात्रा लग गई है, महौज में बदल गया है। कुछ ना समझ में आए तो बीच में अ होना चाहिए, बीच में अ है तो वृद्धि स्वर संधि। ये भी ना समझ में आए तो 1+3 कर लीजिए। 1 किस में, 1 में आ है, 1 ओ किस में है, 3 में है, 1+3 वृद्धि स्वर संधि। इसी प्रकार से यहां आ जाइए, महा कौन सी ध्वनि आया प्रथम पद में, आ की ध्वनि, और द्वितीय पद के प्रथम विकार क्या है, पहले से ओ अ है, आ धन अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, इसीलिए यहां पे ह के बाद अ लग गया है, महौषधि हो गया है। क्या हो गया है, महौषधि हो गया है। कुछ ना समझ में आए तो बीच में अ होना चाहिए, आपने देख लिया बीच में क्या है, अ की मात्रा है, महौषधि हो गया। और कुछ ना समझ में आए तो 1+3, यानी 1 में है आ, अ है 3 में, तो 1+3 क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बैक करके देख लीजिएगा अगर मैं जल्दी जल्दी में बोला हूं तो। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे बहुत सारे विषय, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, संविधान, आपका हिंदी चैप्टर वाइज सीजन 2 सामान्य हिंदी के नाम से, क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से है, सब कुछ वहां देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।